हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थर्ड आई में एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ मूवी के बारे में, जो कि अभी हाल ही में इंडिया में रिलीज हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इस मूवी को फुल्ली एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब अगर आपको ये मूवी पसंद आए, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि ये मूवी इंडिया के अंदर अभी हाल ही में रिलीज हुई है। स्टैंडर्ड स्टोरी दिखाई गई है, मूवी काफी अच्छी है। अब हम इस मूवी के अंदर क्या कुछ देखने वाले हैं, सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ ऐसी मूवी है जिसमें हमें दिखाया जाएगा कि डायनासोर्स और ह्यूमंस दोनों ही एक साथ रहते हैं। कहीं देखा जाए तो मूवी में हमें पता चलता है कि आज से करोड़ों साल पहले जब दुनिया में तबाही मची थी, उस समय ज्यादातर डायनासोर मारे गए, पर उन्हीं में से कुछ बच गए जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए धरती के नीचे रहना स्टार्ट कर दिया। तब से इस बाहरी दुनिया में डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो गई, पर उनकी कई प्रजातियां धरती के अंदर फूलती फलती रहीं। 32 साल पहले यानी कि 2027 से 32 साल पहले दुनिया में एक विशाल वोल्केनो फटा और इसी वोल्केनो ने मानो डायनासोर के लिए बाहरी दुनिया का रास्ता खोल दिया, क्योंकि इसी रास्ते से डायनासोर बाहर की दुनिया में आने लगे, जिन्होंने धीरे धीरे इंसानों के साथ रहना शुरू कर दिया। लेकिन ये बाहरी वातावरण डायनासोर के लिए अनुकूल नहीं था। ना तो पहले जैसी हवा थी और ना ही पहले जैसा तापमान, और इसी वजह से काफी सारे डायनासोर मरना शुरू हो गए। लेकिन तब भी एक जगह ऐसी थी जहां पर डायनासोर आराम से रहने लगे, और वो जगह थी पृथ्वी का इक्वेटर। ये इक्वेटर लाइन पूरी दुनिया को दो भागों में बांटती है, लेकिन और इस इक्वेटर के आसपास जितने भी समुद्री इलाके थे, टापू थे, उनमें वो जगह डायनासोर के रहने के लायक थी, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त तापमान और ऑक्सीजन थी। और इसी वजह से डायनासोर ने समुद्री इलाकों और टापुओं के आसपास रहना शुरू कर दिया। लेकिन इन्हीं डायनासोर्स की वजह से ये जगह बहुत खतरनाक हो गई और सरकार ने इन जगहों पर बैन लगा दिया और आम इंसानों को वहां जाने के लिए मना कर दिया। लेकिन कुछ गिनी चुनी कंपनियों को वहां जाने की परमिशन दी गई, ताकि वो वहां जाकर डायनासोर पर रिसर्च कर सकें और इनकी प्रजाति के बारे में जान सकें। अब इस मूवी की स्टार्टिंग होती है 17 साल पहले, यानी कि साल 2010 से साल 2027 में दिखाया जाता है कि एक कंपनी जिसका नाम इंजेन होता है, वो इन्हीं इक्वेटर के पास टापुओं पर डायनासोर का रिसर्च करती है। इन्हीं टापुओं के पास इंजेन कंपनी ने अपनी एक लेबोरेटरी बना रखी थी और लैब के अंदर बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर मिलकर डायनासोर के म्यूटेशन पर रिसर्च करते हैं, यानी कि डायनासोर के ब्लड को लेकर उनके डीएनए में बड़ा बदलाव करते हैं कि वो मौजूद डायनासोर को म्यूटेट कर सकें। और ये इंजेन कंपनी अपनी लैब के अंदर कई सारे डायनासोर को म्यूटेट भी कर चुकी होती है, जहां पर वो उस लैब में एक डीरेक्स के म्यूटेशन पर काम कर रहे होते हैं। पर एक एम्प्लॉयर की बड़ी लापरवाही की वजह से मशीन में थोड़ी खराबी आ जाती है और म्यूटेशन का काम बीच में ही रुक जाता है, और वो डीरेक्स जाग जाता है और आजाद होकर तबाही मचाना शुरू कर देता है और लैब के अंदर मौजूद कई सारे लोगों को खा जाता है। और ये काफी हद तक म्यूटेट हो चुका होता है, और इसी वजह से ये देखने में बड़ा ही खतरनाक नजर आता है। लेकिन इसकी वजह से इस लैब में मौजूद सारे के सारे एम्प्लॉयर वहां से भाग जाते हैं और अपने काम को वहीं का वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन समय बीतता है, पूरे 17 साल बीत जाते हैं और समय आता है 2010 से सीधा 2027 का, यानी कि मूवी की प्रेजेंट में हम सीधा मिलते हैं एक इंसान से जिसका नाम होता है मार्टिन। इसकी कंपनी का नाम होता है पार्कर जेनेटिक्स, जो कि बेसिकली दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयां बनाती है। लेकिन पता चलता है कि दुनिया में एक सबसे बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जो कि दिल की बीमारी होती है। और पार्कर जेनेटिक्स कंपनी पता लगाती है कि ये बीमारी दुनिया में आमतौर पर ज्यादातर इंसानों को हो रही है, और इसलिए पार्कर जेनेटिक्स कंपनी सोचती है कि अगर इस बीमारी का सही इलाज या सही दवाइयां बना दी गई तो इससे उन्हें काफी प्रॉफिट होगा, काफी दवाइयों की डिमांड बढ़ेगी और उनकी कंपनी को काफी फायदा होगा। वहीं पता चला कि इस बीमारी की दवाई बनाने के लिए डायनासोर काफी हद तक मदद कर सकते हैं, क्योंकि डायनासोर का शरीर काफी बड़ा होता है और इनका हार्ट भी काफी बड़ा होता है, और इसलिए वो चाहते हैं कि अगर उन्हें बड़े बड़े डायनासोर का ब्लड मिल जाए तो वो इस बीमारी का आसानी से इलाज ढूंढ लेंगे, दवाई को आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे। और ऐसे में ये कंपनी मॉर्टेन को हायर करती है और कहती है कि उन्हें तीनों तरह के डायनासोर का ब्लड चाहिए,
पहला धरती पर रहने वाले डायनासोर, दूसरे समुद्र में रहने वाले डायनासोर और तीसरे उड़ने वाले डायनासोर। तीनों तरह के डायनासोर का ब्लड सैंपल चाहिए। लेकिन मॉर्टेन के लिए ये काम करना अकेले आसान नहीं था, इसलिए उसने अपनी टीम बनाई और जिसके लिए मॉर्टेन ने सबसे पहले जोरा नाम की एक लड़की से बात की और इसको स्पेशल ऑफर दिया। कहा कि अगर वो इसमें उसकी मदद करेगी तो वो उसको अच्छी खासी रकम देगा। वहीं पता चलता है कि जोरा, जो कि फाइटिंग करने वाली, हथियार चलाने वाली होती है, जो कि स्पेशल फोर्सेस की कमांडर रह चुकी होती है। मॉर्टेन जोरा को पूरी बात बताता है और कहता है कि उसे 3 तरह के डायनासोर के ब्लड की जरूरत है जिसमें वो उसकी मदद करे। जहां पर जोरा मॉर्टेन के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब ऐसी जगह पे जाना इतना आसान नहीं था, इसलिए मॉर्टेन अपनी टीम और बनाता है और लोगों को चुनता है। मॉर्टेन डॉक्टर हेनरी के पास जाता है जिन्हें डायनासोर के बारे में काफी अच्छी नॉलेज होती है। जहां पर मॉर्टेन हेनरी को सारी बात बताता है और हेनरी भी मॉर्टेन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं जोरा भी अपनी टीम में 2 लोगों को शामिल करती है, अपने दोस्तों से मिलाती है, जिसमें एक होता है डंकन और एक होता है बॉबी। बॉबी जो कि काफी अच्छी तरह से हथियार चलाने में एक्सपर्ट होता है, वहीं डंकन स्पेशल बोट चलाने में एक्सपर्ट होता है। अब ऐसे में ये 5 सदस्य मॉर्टेन की टीम में शामिल हो जाते हैं और अपने मिशन के लिए निकलते हैं, जो कि एक मैप का सहारा लेते हैं। जहां पर पता चलता है अधिकतर मोसासोरस इक्वेटर टापुओं के पास हैं। इस टापू को देखकर मॉर्टेन बताता है कि ये एक खास टापू है। 17 साल पहले एक इंजन नाम की कंपनी यहाँ पर डायनासोर पर रिसर्च करने के लिए आई थी और डायनासोर को म्यूटेट कर उनकी बॉडी में बड़ा परिवर्तन लाए थे, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही की वजह से लैब को खाली करना पड़ा और तब से लेकर अभी तक यहाँ सब कुछ वैसा का वैसा ही पड़ा है। जिसके बाद पूरी की पूरी टीम अपने अपने काम पर लग जाती है और तभी एक बड़े से समुद्र में एक छोटी सी बोट दिखती है जिसमें सिर्फ 4 लोग बैठे होते हैं, जो कि समुद्र में घूमने के लिए निकलते हैं। एक रास्ते से दूसरे रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं कि इनकी बोट के आसपास काफी बड़े बड़े सी क्रिएचर्स आ जाते हैं और ये सारे सी क्रिएचर्स इनकी बोट से टकराने लगते हैं। लेकिन पता चलता है कि ये सी क्रिएचर्स डायनासोर हैं जिनका नाम मोसासोरस है, जो कि पानी में पाए जाने वाले डायनासोर होते हैं और इन्हीं की तलाश मॉर्टेन को थी। देखते ही देखते ये डायनासोर इनकी बोट पर ठोकर मारते हैं और टकराते हैं, जिससे कि बोट पलट जाती है और ये चारों लोग पानी में गिर जाते हैं। डायनासोर वहां से चले जाते हैं, लेकिन जैसे तैसे इनकी जान बच जाती है। पर ये लोग अपनी लोकेशन भेजकर मदद मांगते हैं, जिसका सिग्नल सीधा डंकन की बोट से मिलता है। डंकन इनकी मदद करने के लिए निकलने लगता है। तभी मॉर्टेन कहता है कि हमें पहले अपना काम करना चाहिए, उसके बाद हम किसी की मदद करेंगे। लेकिन डंकन दिल का काफी अच्छा आदमी होता है और वो मॉर्टेन की बात ना मानकर सीधा अपनी बोट घुमाता है और उनके पास जाता है। वहां पहुंचकर वो उन्हें बचा लेता है और अपनी बोट में बैठा लेता है, जिसके बाद वो चारों लोग डंकन को अपनी सारी बात बताते हैं। जहां पर मॉर्टेन और उसकी टीम को पता चलता है कि इन पर अटैक करने वाले कोई और नहीं बल्कि मोसासोरस डायनासोर ही थे, यानी कि जिनकी तलाश के लिए वो निकले हैं। तभी अचानक से कुछ मोसासोरस उनकी बोट से टकराने लगते हैं और ये सब देखकर वो काफी खुश होते हैं। वो अपनी बोट को मोसासोरस के और नजदीक लाते हैं ताकि वो इन मोसासोरस डायनासोर के ब्लड को अच्छे से ले सकें। डॉक्टर हेनरी इनके ब्लड को लेने के लिए एक प्लान बनाते हैं। डॉक्टर हेनरी के पास एक गन होती है और ऐसे कंटेनर होते हैं जो कि एक सुई की तरह काम करते हैं। जैसे ही ये छोटे छोटे सुई के कंटेनर को डायनासोर की बॉडी में मारेंगे, वैसे ही इनकी सुई डायनासोर की बॉडी में चुभेगी और ये कंटेनर जल्दी से ब्लड से भर जाएंगे और कंटेनर पूरी तरह से भरने के बाद हवा में उड़ने लगेंगे और पैराशूट खुल जाएगा, जिसके बाद ये कंटेनर धीरे धीरे नीचे आने लगेंगे और जोरा और मॉर्टेन इन्हें पकड़ लेंगे। वहीं जोरा मोसासोरस को देखते ही गन की सुई चुभोती है, जो कि डायनासोर की बॉडी में सीधा चुभती है और ब्लड का कंटेनर भर जाता है और इस तरह से ये पहले डायनासोर के ब्लड को इकट्ठा कर लेते हैं। ये सब देखकर सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन कुछ समय बाद हमें देखने को मिलता है कि इनकी बोट पर किसी दूसरी तरह के डायनासोर ने अटैक किया है और ये डायनासोर का नाम होता है स्पाइनोसोरस। ये देखते ही देखते उनकी बोट को टक्कर मारते हैं। ये सब देखकर डंकन और उनका दोस्त अपनी गन निकालकर डायनासोर पर फायरिंग करने लगते हैं ताकि डायनासोर उनकी बोट से दूर जा सके। लेकिन ये सब देखकर डायनासोर को काफी गुस्सा आता है और वो उल्टा इनकी ही बोट पर उछलकर आ जाता है और डंकन के दोस्त बॉबी को पकड़ लेता है और सभी के सामने उसकी बॉडी को चबाकर खा जाता है।
ये भयानक मंजर देखकर बोट में मौजूद सारे लोग डर जाते हैं। डायनासोर बोट को बार बार टक्कर मारता है, जिससे कि बोट का बैलेंस बिगड़ जाता है और डंकन ने जिन 4 लोगों को बचाया था उनमें से एक लड़की उसी पानी में गिर जाती है और ऐसे में उस लड़की को बचाने के लिए उसके साथ के 3 लोग भी उसी पानी में कूद जाते हैं। जैसे तैसे वो उस लड़की को बचा लेते हैं और पानी में तैरकर सीधा एक टापू के पास आ जाते हैं। तभी डंकन अपनी बोट को संभालते हुए सीधा उसी टापू के पास पहुंच जाता है, लेकिन टापू के पास आते ही उनकी बोट एक ऐसे टापू से टकराती है जिससे कि उनकी बोट का काफी नुकसान हो जाता है। वहीं सारे लोग बोट से उतरते हैं। वैसे ही एक डायनासोर उनके पास आता है और वो डंकन की दोस्त को सभी के सामने खा जाता है। ये सब देखकर सब हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद अब सारे लोग सोचते हैं कि अब वो आखिर घर कैसे जाएंगे, क्योंकि जिस बोट का सहारा लेकर वो यहाँ तक आए थे वो बोट एक टापू से टकराने की वजह से पूरी तरह से टूट गई है। यहीं पर जोरा बोलती है कि मुझे पता था कि इन सब की वजह से हमारी बोट को कोई भी नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने पहले से ही अपनी एक टीम बनाकर तैयार कर ली थी और बोला था कि अगले दिन वो हेलीकॉप्टर लेकर इसी टापू के पास आ जाए। इसलिए अब हमें अपना काम जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तभी डॉक्टर हेनरी कहते हैं कि ये टापू बहुत खतरनाक है और अगर हम लोग उन्हें दिख गए तो वो हम लोगों को ले जाएंगे, अगर नहीं दिखे तो उन्हें लगेगा कि शायद हम लोग टापू पर ही मर गए। तभी जोरा और उसकी टीम प्लान बनाती है कि वो इस टापू पर आकर दोनों तरह के डायनासोर को देखें और उनका ब्लड निकाल कर ले जा सके। जोरा और उनकी टीम टापू पर चलते हैं। टापू पर चलते चलते उन्हें कई तरह के डायनासोर देखने को मिलते हैं। काफी खतरनाक जानवर और कीड़े मकोड़े भी नजर आते हैं। पूरी टीम काफी छानबीन करती है, जिसके बाद उन्हें एक बड़े से टापू पर एक खाली मैदान में एक डायनासोर दिखता है, यानी कि जमीन पर रहने वाला डायनासोर। इसका नाम होता है टाइनासोरस। खाली मैदान में कई सारे डायनासोर होते हैं। जोरा चुपके से उनके पास जाती है और उनका ब्लड निकाल लेती है, जिसके बाद उनके पास दोनों तरह के डायनासोर का ब्लड सैंपल आ जाता है। अब उन्हें सिर्फ एक डायनासोर के ब्लड की जरूरत होती है जो कि उड़ने वाला होता है, जिसका नाम कॉर्डलेस कॉर्टेज होता है। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो डायरेक्ट इसका ब्लड नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये अंडे देते हैं और इसलिए वो इनके किसी एक अंडे को लेकर उससे सीधा ब्लड निकाल लेंगे। और ऐसा करने के लिए वो टापू के एक चट्टान के पास जाते हैं, जहां पर इस डायनासोर का एक घोंसला रखा होता है जिसमें इसके कई सारे अंडे रखे होते हैं। ऐसे में डॉक्टर हेनरी डायनासोर के अंडे को लेकर कंटेनर का इस्तेमाल करके ब्लड निकाल लेते हैं और अब ऐसे में इनके पास तीनों तरह के डायनासोर का ब्लड इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये वहां से निकलने लगते हैं वैसे ही वो खतरनाक डायनासोर वहां आ जाता है, जो कि काफी अच्छे से समझ जाता है कि ये लोग उसके अंडे को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं और वो डायनासोर उन पर हमला कर देता है और उन्हीं में से एक बंदे को खा जाता है। जिसके बाद मार्टिन, जोरा, डंकन और डॉक्टर हेनरी ये चारों अपनी जान जैसे तैसे बचाकर वहां से निकल आते हैं। धीरे धीरे काफी अंधेरा होने लगता है और मार्टिन और उसकी टीम उसी लेबोरेटरी के पास पहुंच जाते हैं जो कि सालों पहले इंडियन कंपनी के द्वारा चलाई गई थी। ये जगह काफी सेफ लगती है, लेकिन कुछ समय बाद कई सारे डायनासोर वहां आकर अटैक कर देते हैं, क्योंकि सालों पहले इसी लैब के अंदर कई सारे डायनासोर के म्यूटेशन का काम किया गया होता है और जिस वजह से यहाँ पर कई सारे डायनासोर पहले से ही होते हैं। जैसे तैसे ये लोग डायनासोर से बच जाते हैं, लेकिन मार्टिन अपनी औकात दिखा देता है और ब्लड के तीनों कंटेनर को लेकर अपनी गन निकालकर सभी के सामने लगा देता है और कहता है कि अगर तुम लोगों में से कोई भी मेरे सामने आया तो वो उसे मार डालेगा। लेकिन तभी अचानक वहां पर एक बड़ा डायनासोर आता है जो कि काफी खतरनाक होता है। वैसे ये वही डीरेक्स होता है जो कि म्यूटेशन के दौरान बाहर आ गया था। ये डीरेक्स मार्टिन पर हमला करता है और उसे खा जाता है, और इसी दौरान मार्टिन के हाथ से ये कंटेनर छूट जाता है, जिसे कि जोरा जल्दी से उठा लेती है और अपने पास रख लेती है। तभी इन सभी को बचाने के लिए वहां पर हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन वो डीरेक्स डायनासोर हेलीकॉप्टर को पकड़कर चबा जाता है और जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर में मौजूद सारे लोग मर जाते हैं। तभी वहां पर एक शिप दिखती है जो कि इंडियन कंपनी की होती है। तभी वो सोचते हैं कि हमें इस शिप का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वो लोग शिप में बैठने लगते हैं तभी डीरेक्स उन्हें देख लेता है और उन पर हमला करता है। इसी बीच डंकन अपना दिमाग लगाता है और सोचता है कि जिस तरफ से ज्यादा रोशनी आएगी ये डीरेक्स उसी तरफ जाएगा,
तभी डंकन जल्दी से एक फ्लेयर जला लेता है जिससे कि उस डी-रेक्स का ध्यान उसी की तरफ चला जाए। रोशनी को देखते ही डी-रेक्स डंकन के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी डंकन शिप में बैठे सारे लोगों को भागने के लिए कहता है कि ताकि डी-रेक्स उनके पीछे ना आ सके, लेकिन जोरा डंकन को ये सब करने के लिए मना करती है। पर डंकन कहता है कि इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और हम सबको बचाने के लिए ये करना ही पड़ेगा। जिसके बाद जोरा शिप में बैठे सारे लोगों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद डंकन समुद्र की तरफ जाता है ताकि डी-रेक्स शिप से दूर जा सके। जिसके बाद फ्लेयर की लाइट बुझ जाती है, जिसे देखकर जोरा को लगता है कि शायद डंकन अब इस दुनिया में नहीं रहा, डी-रेक्स ने उसे खा लिया है। तभी डी-रेक्स दूसरी तरफ जाने लगता है। जिसके बाद फिर से एक फ्लेयर जलती है और ये सब देखकर जोरा समझ जाती है कि डंकन अभी जिंदा है और वो शिप को डंकन की तरफ लेकर जाती है और डंकन को अपनी शिप में सुरक्षित बैठा लेती है। जिसके बाद जोरा और उसकी पूरी टीम ब्लड को लेकर जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर हेनरी कहते हैं कि मार्टिन इस ब्लड को अपनी कंपनी को देना चाहता था, लेकिन ये करना सही नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लड अगर सिर्फ एक कंपनी को मिला तो वो दवाइयों को काफी महंगी रेट में बेचेगा और काफी फायदा उठाएगा, जिससे कि दवाइयाँ सभी को नहीं मिल पाएंगी। इसलिए हमें ये ब्लड थोड़ा थोड़ा सभी कंपनियों को देना चाहिए ताकि दवाइयाँ अच्छे से बन सकें और ज़्यादा बन सकें और सारी कंपनियां इस दवाई को बना सके ताकि इस बीमारी का अच्छे से इलाज हो सके। तो दोस्तों, इस पूरी की पूरी कहानी में हमें सिर्फ यही दिखाया गया है कि दिल की जो बीमारी है उसका इलाज के लिए 3 तरह के डायनासोर का ब्लड सैंपल चाहिए था, जो कि इनकी टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। फिलहाल तो दोस्तों, आप लोग बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। साथ मिलेंगे आपसे एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। कमेंट में ये बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। फिर मिलती हूँ गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।